अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट करेंगे। 18.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो उसमें यूज़ होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है भाई? चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर। अगर एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज होगा, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। अब वो चेंज चाहे वो इंक्रीज हो, चाहे डिक्रीज हो, चाहे डायरेक्ट वेरिएशन हो, इन्वर्स हो, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सिंपल चेंज होगा अगर एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। वेरिएशन की दो टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है, एक इन्वर्स वेरिएशन होती है। डायरेक्ट वेरिएशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। आप लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम सुना होगा। ठीक है। इसमें क्या है? वन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन गिवन रेशियो, अदर ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो। मतलब अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है, लेट सपोज एक मेरे पास एक्स है और एक मेरे पास वाई है। अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, अगर एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा। जब दोनों में एक ही काम हो रहा है, मतलब जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है, या ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह लिखते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम दो चीजें लगाते हैं, एक इक्वल टू लगाते हैं और एक के लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसमें के क्या होता है? यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ याद रखने वाली। अब हम आते हैं इसकी सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या है भाई? इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? इंक्रीज इन वन वेरिएबल कॉज डिक्रीज इन अदर वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। इसका आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट का मतलब एक इंक्रीज हो रही दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी दूसरी भी डिक्रीज होगी। मतलब दोनों क्वांटिटीज में सेम जो है वो ऑपरेशन हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है? अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। ये आपको रिवर्स नाम से, इनवर्स नाम से ही लग रहा होगा। ठीक है। इनवर्स है, एक एक्स लिखा है तो दूसरा डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y। ठीक है। अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा, अगर एक्स डिक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये वाला साइन हटाऊंगी तो वही सेम काम करूंगी, इक्वल टू और के लगा दूंगी, क्योंकि वाई डिनोमिनेटर में तो वाई डिनोमिनेटर में ही रहेगा। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, इस तरह भी जोड़ सकती हूँ, इस तरह भी लिख सकती हूँ। एक्स या वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू के। तो ये मेरा क्या हो गया? इनवर्स वेरिएशन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है भाई? इफ वाई एंड वाई इक्वल टू 10 व्हेन एक्स इक्वल टू 3 फाइंड। सबसे पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं कि क्या बनेगी। ठीक है। इसमें 3 पार्ट है तो वो तीनों पार्टों में इस्तेमाल होगी। हमें क्या गिवन है? वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। तो यानी कि वाई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। डायरेक्ट बोला हुआ है इन्होंने। ठीक है। डायरेक्ट है तो फिर मैंने आपको बताया था, ये जब इसका साइन हटता है प्रोपोर्शनलिटी का तो इक्वल टू और के लगता है। के क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। और हमें के की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले के की वैल्यू निकालने के लिए हमें वाई 10 दिया हुआ है और एक्स 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में ऊपर। ठीक है। तो मैं के की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर वाई के साथ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। के की वैल्यू निकालने के लिए मैं वाई 10 रख देती हूँ जो मुझे ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स 3 रख देती हूँ। ये मेरी के की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यही जो है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलती हूँ, इसको मैं 1 में डाल दूँ। ठीक है। तो y इक्वल टू के की जगह मैंने डाल दिया 10/3 और x। ठीक है। ये तो मेरी एक जनरल जो है, मुझे क्वेश्चन में जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी उससे मैंने एक जनरल इक्वेशन बना ली। ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है? y इन टर्म ऑफ x। मुझे y निकालना है इन टर्म ऑफ x। तो ये जो मेरा पहला आंसर आया है y इन टर्म ऑफ x ही आया है। इसमें के भी नहीं है, के की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो यही मेरा क्या है? इस पार्ट का आंसर है y इन टर्म ऑफ x। y इक्वल टू 10/3x। अब हम इसी को यूज करते हुए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं भाई y इक्वल टू 10/3x। इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें x क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। 10/3 और x की जगह मैंने लिख दिया 6। ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है। तो ये ऊपर क्या बच गया? 10 और 2। तो यानी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 20। ये मेरा हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में भी हम जो है वो वही वाली इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है। इसमें हमें y की वैल्यू गिवन है 15 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है।
अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो इधर जो सारी वैल्यूज हैं मैं सब 15 के साथ ले जाती हूँ। 3 डिवाइड हो रहा है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ एक्स। 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 10 इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, 3 3 ज़ा 9 और नीचे डिनोमिनेटर में 2, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 9/2। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली बना के दिया हुआ है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और v की वैल्यू दी है 15 और t की 24 दी हुई है। सबसे पहले तो इक्वेशन बना के k की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू और k लगाते हैं। यहाँ पे मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा v/t, और क्योंकि v की वैल्यू मुझे ऊपर 15 गिवन है और t मुझे 24 गिवन है तो मैंने रख दिया, कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, तो ये मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 5/8। तो जो मेरी इक्वेशन थी वो क्या बन गई भाई, इक्वेशन मेरी बन गई v इक्वल टू 5/8 और t, ये वाली। ठीक है, k की जगह मैंने 5/8 लिख दिया। अब मुझे पहले पार्ट में करना क्या है, इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, तो यही वो इक्वेशन है जो v और t को क्या करी, कनेक्ट करिए। मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकती, ना कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो पहले पार्ट का मेरा आंसर यही है। दूसरे पार्ट पे आते हैं तो वही हम इक्वेशन ही यूज करेंगे, v इक्वल टू 5/8 और t। ठीक है, तो 5/8 और t की जगह मैंने लगा दिया 30, तो ये हो जाएगा 2 4 कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कर दें, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अच्छा, अब मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई, 15 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, तो 15 5 ज़ा होता है मेरे पास 75 और डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 है, ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें गिवन है v इक्वल टू 5/8 t, लेकिन हमें t की वैल्यू गिवन है, वो v की वैल्यू गिवन है और t निकालना है। t निकालना है तो सबसे पहले t को अलग कर लेते हैं और v के साथ हम ले जाते हैं 8 यहाँ डिवाइड, और इधर v के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई और था इधर आके डिवाइड हो गया। वैल्यूज पुट कर दें, v की वैल्यू क्या है, 10 8 और 5, तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो मेरे पास t क्या आ गया, a टू द 16, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 था, तो मेरे पास t की वैल्यू आ गई 16। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है, इफ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट के अंदर है v एंड u की वैल्यू दी हुई है 4 व्हेन v क्या है, 64 है। सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन यहाँ तक कंडीशन दी हुई है, उसके आगे हमें बताया हुआ क्या क्या फाइंड करना है। तो पहले हम इसको इक्वेशन बना के k की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या गिवन है भाई, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 रूट v। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो k लगाया, 3 रूट v। ठीक है, अब मुझे k निकालना है, तो k के लिए मैं अंडर द क्यूब रूट, जो क्यूब रूट है वो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके चली जाऊंगी। k निकालना है तो u की वैल्यू मुझे ऊपर 4 गिवन है और v की वैल्यू मुझे गिवन है 64। ठीक है, अच्छा आप सबको पता है, वैसे तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा, अलाउ होगा यूज करना, तो आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट क्यूब रूट जो है वो निकाल सकते हैं। वैसे भी इसका 64 का जो क्यूब रूट होता है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके तो आप लेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे 4 दफा 4। ठीक है, ये 2 2 2 भी आप लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, क्योंकि क्यूब रूट होते हैं तो 3 का एक पेयर बना के एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में भी 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1 आ गया, तो यानी k की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, k की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि इस इक्वेशन में मैं ये लिख सकती हूँ u इक्वल टू k की जगह 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 3v। तो ये मेरा क्या बन गया भाई, इक्वेशन बन गई। सही है, इसको मैं a बोल देती हूँ। अब मैं इसको यूज करूंगी और आगे जो मुझे वैल्यूज निकालनी है मैं वो सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मैंने इसमें गिवन क्या है। हमें सबसे पहले बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v क्या है, 216 है। तो सबसे पहले पार्ट में हमें u की वैल्यू निकालनी है, जबकि v मेरे पास क्या है, 216 है और u मुझे निकालना है। ठीक है, v 216 है तो मैंने इसके अंदर 216 रख लिया। ठीक है, अब आप फिर क्या करें, 216 का एलसीएम निकालना है,
मैं यही निकाल के एक दफ़ा आपको एलसीएम भी दिखा देती हूँ। 2 के टेबल से निकालते हैं। 2 10 20, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14। फिर 3 पे आ जाते हैं। 3 9, सबसे छोटे से आप लोग को पता है एलसीएम में सबसे छोटा नंबर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है, उसके बाद 3 देखते हैं। अगर 3 से ना हो तो फिर आगे वाले टेबल पर मूव होते हैं। तो 3 3 9 और 3 1 3। तो ये मेरा क्या गया, एलसीएम आ गया। इसको जब मैं लिख लेती हूँ भाई, इसको मैं, ये है क्यूब रूट है। इसमें कितने 2 हैं? 3 2 हैं और 3 3 हैं। ठीक है, अच्छा क्यूब है तो 3 3 का पेयर बनेगा और वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मेरे पास यू की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यू की वैल्यू 6 कब आई, जबकि वी मेरे पास क्या था, 2 1 6। ये मेरा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी के पार्ट 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो इक्वेशन लिख लेती हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है भाई, यू 3 अंडर द रूट वी। ठीक है, इसमें मुझे अब क्या गिवन है, अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है और u मुझे गिवन है 5। ठीक है, u मुझे 5 गिवन है तो मैंने क्या किया भाई, u की जगह 5 रखा और क्यूब और रूट ये 3। ठीक है, अच्छा इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, इसको इधर कर लूँ और इसको इधर कर लूँ। अच्छा मैं ये क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब ले लूंगी। जब मैं दोनों साइड पे क्यूब लूंगी तो ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, क्यूब ले लिया, क्यूब और ये रूट खत्म हो गया तो ये तो खाली v आ गया। 5 का जब मैं क्यूब लूंगी तो ये होता है 125। 5 5 25, 25 5 125। तो ये मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई, 125, जबकि u मेरे पास क्या था, 5 था। तो ये मेरा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें क्या दिया हुआ है हमें भाई, इफ एफ वेरीज डायरेक्टली एज एम क्यू व्हेन एम इक्वल टू 3 एंड एफ इक्वल टू 81। सबसे पहले तो इसको छोड़ दें, पहले वही इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन में हमें क्या बोला हुआ है, एफ क्या कर रहा है, डायरेक्टली है एम क्यूब के। ठीक है, ये बना दिया। सबसे पहले तो डायरेक्टली का साइन हटा के हमें पता है इक्वल टू और के लगाते हैं। ठीक है, के की वैल्यू निकालने के लिए एम जो है वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मुझे पता है एफ की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है भाई क्या, 81 गिवन है। तो मैं इसकी जगह 81 लगा देती हूँ और एम की मुझे गिवन है 3, तो 3 का मैंने क्यूब लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया 81। 3 का क्यूब 3 3 9 3 27। तो ये मेरे पास आ गया 27। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है। 3 के टेबल से थोड़ा बहुत तो कर दे। 3 9 27, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9, 3 9 21, 3 1 3, 3 3 9। तो यानी कि बस मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यानी कि मेरी ये इक्वेशन, ये जो ये वाली है, ये मेरे पास क्या बन गई, एफ इक्वल टू 3m क्यूब। ये तो मेरे पास इक्वेशन बन गया। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे एफ निकालना है और एम की वैल्यू मुझे गिवन है क्या भाई, एम की वैल्यू मुझे गिवन है 5। एफ मुझे निकालना है 3m, एम की जगह मैंने 5 रखा, इसका क्यूब कर दिया। एफ 3 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, 125 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 375। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एफ आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 5 वेरीज इनवर्सली दिया हुआ है, इनवर्सली। डायरेक्टली हमने अभी चार सारे लास्ट जो है वो चारों क्वेश्चन में डायरेक्टली किया था। अब यहाँ पे आ जाए इनवर्सली पे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स। इनवर्सली का मतलब आप लोगों को पता है एक्स क्या होगा, मैं ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन सॉल्व करती हूँ, फिर आगे देखूंगी फाइंड क्या करना है। इसकी जगह इक्वल टू और के लगाया, एक्स आ गया। के की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे, तो ये हो गए ऐसे। अच्छा, इसमें मुझे एक्स वाई की वैल्यू 10 दी हुई है और एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है। इधर से मैं के की वैल्यू निकाल लूंगी। एक्स मुझे 3 गिवन है और वाई मुझे 10 गिवन है, तो के मैंने निकाल लिया, तो ये आ गया 30। इससे मैं अब इक्वेशन बना लूँ, अगर इस वाली इक्वेशन में मैं रख दूँ अगर, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 30/x। ठीक है, अब मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में मुझे y निकालना है और x मुझे दिया हुआ है 10। ठीक है, y मुझे फाइंड करना है और x मुझे गिवन है 10। तो y इक्वल टू 30/10। तो 10 1 10, 10 3 30। तो यानी कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर पी ऑफ द गैस इफ वी इक्वल टू 12 व्हेन पी इक्वल टू 9, और आगे जो फाइंड करना है सबसे पहले जो है वो इक्वेशन बना लेते हैं। इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, तो क्या बोला हुआ है, वाई क्या है, इनवर्सली है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ पी के। स्क्वायर रूट हमें पता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी, हो गया ये। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा के बाय अंडर रूट पी, और जब के की वैल्यू निकालनी है तो सॉरी इक्वल टू वी अंडर रूट पी। ठीक है, अब के की वैल्यू निकालने के लिए वी मुझे गिवन है 12 और पी मुझे गिवन है 9। 9 रूट से बाहर आप लोगों को पता है आता है तो 3 हो जाता है, स्क्वायर रूट है तो 3 3 9 होता है, एक 3 मैंने बाहर निकाल लिया। 12 3 मेरे पास होता है 36, तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 36। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं तो मेरे पास ये बन गया 36 बाय अंडर रूट पी। ठीक है, अब उसमें मुझे P निकालना है और मुझे V दिया हुआ है 4। V मुझे गिवन है 4 और P मुझे निकालना है, तो V की जगह मैंने रखा 4, ये 36 और ये मुझे निकालना है। ठीक है, ये मुझे निकालना है तो इसको मैंने इधर कर दिया, और 36 से 4 मतलब इसको मैं इधर ले गई, 4 को मैं इधर लेकर आ जाऊंगी, तो ये 36 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 होता है, तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट पी बराबर है 9 के। अच्छा, पी के ऊपर से रूट हटाने के लिए मैं क्या ले लूंगी, स्क्वायर ले लूंगी बोथ साइड पे। जब मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, पी आ गया, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली और इनवर्सली का ख्याल रखें और उसको सॉल्व कर दें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी डायरेक्टली लिख कर दिया हुआ है, एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एंड एफ इक्वल टू 8 व्हेन आर इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें हमें जो है वो डायरेक्टली खुद ही क्वेश्चन में गिवन है पूरा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा के इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इसको, एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब ये सब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो के बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे के निकालना है तो आर स्क्वायर में या एफ के साथ ले जाती हूँ। अच्छा भैया, मुझे एफ की वैल्यू 8 गिवन है और आर की वैल्यू 2 गिवन है, तो इसका मैं स्क्वायर कर देती हूँ। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, अब 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 32। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूँ तो f बराबर है मेरे पास 32 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन। अब मुझे पहले पार्ट में क्या बोला है, f निकालना है, जबकि r की मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई है। f मुझे फाइंड करना है और r मुझे 5 गिवन है। f मुझे निकालना है तो ये हो गया 32 और r की जगह 5 का स्क्वायर रख दिया, तो f ये रहा 32 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। ये मजीद जो है वो कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, तो यही मेरा पहले पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। वही सेम इक्वेशन जो है हम सेकंड पार्ट में यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ ये लिख लिया है। अब मुझे यहाँ पे जो है ना आर फाइंड करना है और एफ मुझे गिवन है 24। ठीक है, आर निकालना है तो मैं आर को उस तरफ ले जाती हूँ और एफ को इधर लेकर आ जाती हूँ, तो ये 32 बाय एफ। ठीक है, 32 बाय एफ है मेरे पास 24, तो ये अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, ये तो मेरे पास आर स्क्वायर क्या आ गया भाई 4 बाय 3। अब मैं स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लूंगी, बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर है 4 बाय 3 के स्क्वायर हटाने के लिए मैंने क्या लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो इधर से तो ये कैंसिल हो गया, ये खाली आर आ गया। ठीक है, 4 रूट से बाहर आ जाता है 2 हो जाता है, लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं आता, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी अंडर रूट 3। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई इफ एक्स इक्वल टू 8 व्हेन वाई इक्वल टू 3। फाइंड वाली आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है भाई, एक्स गिवन है, एक्स का क्या गिवन है, क्यूब रूट, क्यूब नहीं क्यूब रूट एक्स, और डायरेक्टली है तो उसके साथ क्या है, स्क्वायर ऑफ वाई यानी वाई का स्क्वायर, ऐसे गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो इक्वल टू और के स्क्वायर आ जाएगा, और अगर मुझे के की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर। ठीक है,
इसमें अब मुझे x की वैल्यू गिवन है 8, तो मैं x की जगह 8 रख देती हूँ, और y की मुझे वैल्यू गिवन है 3, तो मैं y की जगह 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 8 का क्यूब रूट मैं यहाँ आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, वैसे आप सबको पता होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 आ गए, एक बाहर आ जाएगा, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। 1 2 3, ये 3 थे, एक क्योंकि क्यूब रूट है, 3 का पेयर बनेगा, एक 3 और एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 हो गया। तो के की मेरे पास ऊपर तो 2 आ गया, नीचे 9 आ गया, तो के की मेरे पास वैल्यू आ गई 2/9। अब मैं इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 3√x इक्वल टू 2/9 y स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। मुझे निकालना है क्या है, x निकालना है, और y दिया हुआ है मेरे मुझे 3/2 मुझे y गिवन है, और मुझे ये x जो है वो फाइंड करना है। ये हो गया 2/3, ये y की जगह मैंने रख दिया 3/2, और y का क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगी, सॉल्व करने के बाद ये हो गया 2/9, स्क्वायर था तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ऊपर 1 और नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, मुझे ये क्यूब रूट हटाने के लिए अगर मैं क्यूब ले लूँ दोनों साइड पे अगर मैं क्यूब ले लूंगी, तो ये क्यूब रूट मेरा हट जाएगा, तो इधर भी क्यूब लेना पड़ेगा, जाहिर है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे खाली क्या आ गया, x आ गया। जब मैंने इसका क्यूब लिया तो ये तो 1 ही रहा, और डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, आप सबको पता है। तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू, तो ये मेरा हो गया सॉल्व। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एफ एफ इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू 3। फिर फाइंड करने वाला आगे गिवन है कि हमें डी निकालना है, और एफ की वैल्यू दी हुई है 72। सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाते हैं। एफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इनवर्सली था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने लगाया के, और ये हो गया डी स्क्वायर, और जब के की वैल्यू निकालनी थी तो ये हो गया एफ डी स्क्वायर। जब के की वैल्यू निकालनी है तो एफ की वैल्यू मुझे 2 गिवन है, और डी मुझे 3 गिवन है, 3 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 2 और 3 3 ज़ा 9, के की वैल्यू आ गई 9 2 ज़ा 18। इसको मैं इस वाले उसमें पुट करती हूँ, एफ इक्वल टू 18/d स्क्वायर। ये मेरी बन गई, इक्वेशन बन गई। इसमें से मुझे डी निकालना है, और एफ की वैल्यू मुझे 72 गिवन है, 72 मुझे गिवन है, और डी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो एफ की जगह मैंने लगाया 72, ये 18 हो गया, और डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर निकालना था, तो डी में इधर ले गई और 72 में इधर ले आऊंगी, डी स्क्वायर में उधर ले गई, 18/72 में इधर लेकर आ गई। सबसे पहले कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर दे, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये भी और भी हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो मेरे पास डी स्क्वायर क्या आ गया, 1/4। अच्छा, स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या लेती हूँ भाई, स्क्वायर रूट लेती हूँ। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास डी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आ जाता है, और 4 का आप सबको पता है 2 आता है, तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 5 वेराइज इनवर्सली एज x - 5 एंड y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 8, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। अच्छा, y क्या है, इनवर्सली है किसके साथ भाई, इनवर्सली है x - 5 के साथ। तो सबसे पहले तो इसका साइन हटा के k और x - 5, k की वैल्यू निकालनी है तो y और ये x - 5 कर देते हैं। अच्छा, अब k की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू मुझे गिवन है 6, तो 6 कर दिया, और x की मुझे गिवन थी 8, तो x की जगह मैंने 8 रख दिया, 8 - 5। ठीक है, तो ये हो गया 6, 8 - 5 हो गया 3, तो k की मेरे पास वैल्यू आ गई 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब मैं इसकी इक्वेशन बना लेती हूँ इधर, ये इसके अंदर k की वैल्यू डाल देती हूँ। y हो गया मेरे पास 18/x - 5। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे y निकालना है, और x की वैल्यू मुझे गिवन है 10। y मुझे निकालना है और x की वैल्यू मुझे गिवन है 10, तो y मैं निकालूंगी, ये 18 हो गया, x मेरे पास 10 हो गया, -5, 10 - 5 मेरे पास होता है 5,
तो और ये कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 18/5। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे जो है हमारी ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है। अगर आप लोग को इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।